हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम भी खुश हैं और स्वस्थ हैं। तो जी ये दिन है सोमवार का और 8 तारीख है और सुबह सुबह हम लग गए हैं अपने चलने की तैयारी में। पैकिंग फाइनली आज हो ही गई है। तो बस सुबह जल्दी जल्दी उठकर अपना काम निपटाया और चल पड़े हैं हम अपनी तैयारी में। बस बच्चे अभी नहाएंगे और मैं लगी हूँ पैकिंग में। तो मैंने सामान अपना पैक कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है इधर उधर से देखकर, वो भी मैं रख लूँगी। थोड़ी देर में ही मेरे भैया मुझे लेने के लिए आने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं आज अपने घर। और आज मुझे एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिलने वाला है घर पे जाके। लेकिन सॉरी उसके लिए, क्योंकि वीडियो मैं 2-4 दिन के बाद ही डाल पाऊँगी, क्योंकि हम जा रहे हैं फंक्शन में और मुझे सरप्राइज़ वहीं पर मिलेगा। तो 2-3 दिन तो मुझे वहीं पर लगेंगे और उसके बाद घर आने के बाद मैं आपके साथ वो सरप्राइज़ शेयर करूँगी। क्योंकि फ़ोन ख़राब होने की वजह से मेरे बहुत से वीडियो रुके हुए हैं जिन्हें मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो पहले तो उन्हीं को अपलोड करूँगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगा सरप्राइज़। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपनी घर चलने की तैयारी। और बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि काफ़ी समय हो गया जब गर्मियाँ की छुट्टी पड़ी थी तब भी मैं नहीं गई थी इनको लेकर, क्योंकि पहले ही पता था कि घर पर प्रोग्राम है। तो इतने पशु हैं, 2-2 बार तो जाया नहीं जाएगा, इसीलिए प्लानिंग थी बस कि तभी चलेंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज मैं भी अपने मम्मी पापा से मिल पाऊँगी, भैया भाभी से अपने घर जा पाऊँगी। तो जी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा ओपन में होते हैं। तो ये सभी आज जल्दी ही उठ गए थे और जल्दी ही उठकर मैंने भी अपना सारा काम निपटा लिया था। बस थोड़े बर्तन बाकी रह गए थे, क्योंकि देर रात तक मैं लगी हुई थी अपनी स्टिचिंग का काम करने में। बस 2 ब्लाउज में हुक लगाने रह गए हैं और एक ये कुर्ता था दामन का, इसमें बटन लगाना रह गया था, वो मैं अभी कर दूंगी। तो खाना तो हमें तो खाना नहीं है, किंसु की दादी और किंसु के दादाजी बचेंगे, तो वो शायद अपना आप बना लेंगी। खाना मैं नहीं बना के जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी उठी थी लेकिन ढेरों काम थे, तो वो मैंने निपटाए हैं। कुछ कल निपटाए और कुछ आज, क्योंकि सोच के तो 2 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन जाने के बाद पता लगेगा कि 2 दिन या 3 दिन। तो ये चलिए करते हैं अपनी तैयारी। तो जी अभी हम चल पड़े हैं अपने घर के लिए सफ़र पे। बस थोड़ी देर ही हुई है घर से निकले हुए, और जब मेरे भाई घर पे पहुँचे तो मेरा फ़ोन ना गर्म होकर बंद हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। यही प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। बस हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फाइनली हम निकल पड़े हैं घर के लिए। और सुबह आपने देखा होगा पैकिंग वगैरह, उसके बाद मुझे कोई वीडियो शूट करने का टाइम मिला नहीं, तो उसके लिए सॉरी। और आगे का व्यू मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती रहूंगी बीच में, और मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद। तो जी बच्चे सारे मेरे साथ हैं और ये है मेरे भैया। हेलो बोल दो। हेलो। दिख तो रहे ना इतना दिखा कर गाड़ी में। उसके लिए सॉरी, मेरा फोन थोड़ा खराब है। तो चलिए जी मिलते हैं आपसे नया फोन भी आएगा थोड़ी देर के बाद। और आपके लिए आज एक बड़ा सा सरप्राइज है, मेरे लिए भी। तो इससे आगे आपको वीडियो बड़ी अच्छी मिलेगी, वो सरप्राइज आपको मैं कल दूंगी।
तो जी हम चल पड़े हैं और मुझे बच्चों के लिए लेनी थी ड्रेस, तो वो मैं घर से तो लेकर नहीं आई क्योंकि मुझे निशांत के लिए भी एक ड्रेस लेनी है। तो देखेंगे वहाँ गुडियानी तक, जहाँ तक मिलेगी तो वहाँ तक देखेंगे कहाँ पर एडजस्टमेंट होती है। तो जी चलिए लेते हैं प्यारे से रास्ते का व्यू। तो जी हम आ चुके हैं गुडियानी के पास। सालास वगैरह से तो वहाँ से मैंने कोई ड्रेस वगैरह नहीं ली, लेकिन अब ये आखिरी बाज़ार पड़ता है हमारे गांव से, तो मुझे बच्चों के लिए कपड़े लेने थे। तो मैं फिर भैया ने हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये हमारा कलाकार है जो पीछे बैठा है। इधर आओ कलाकार। हाँ, कैसे हो? मस्त। एकदम मस्त। हेलो बोलो हेलो, अच्छे से। हेलो। एक ये रहा, और बाकी दुकान में भाग गए हैं, वहां पे दिख रहे हैं। भाई इधर सोंकुडियानी, यहाँ 2 लोअर टी शर्ट ले रही, सूती रुक रही। बनू समझ लिया, आधा घंटा मार लूंगा। वीडियो बड़ा मम्मी नु कहन लाग रही है। लेकर आओ ना। ठीक, ये जी जल्दी आ। घंटा लग गया है। अब आदत नु रहेगी इस गड्डी में। अंशु वीडियो बनाई चाहिए, देखिए अच्छा उतरेगा पूरा। जूम कर दे मम्मा जी, उतारो। जूम कर, मेरे से जूम ना होता। देखिए नुए बनाई जाऊंगी आप जूम। मामा जी छो उतारो, जितना भी हमारे पे छो आता है आप मम्मी जी में उधर डालो ना। और फिर कपड़े लेने के बाद हम फिर से चल पड़े हैं। अभी बस थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मुझे निशांत के लिए कपड़े लेने थे डेली यूज़ के, क्योंकि मैं जब कपड़े लेकर आई थी तो इसके साइज़ में वो छोटे रह गए। और फिर मेरे 2 भतीजे हैं, भतीजी के लिए तो मैं घर से लेकर आई थी, तो फिर वो ड्रेस भी मुझे छोटी लगी, इसलिए मुझे मेरे भतीजे के लिए भी लेने थे, दोनों के लिए। और मैं हमेशा डेली यूज़ के कपड़े ही लेकर जाती हूँ ताकि कंफर्टेबल हो, और वो जाते ही मेरे कपड़े पहन भी लेते हैं।
और मैं ये नहीं कहती कि मैं हाईएस्ट लेके जाती हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल से कपड़े ही लेकर जाती हूँ जैसे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि फिर मेरे भैया ना मना भी करते हैं बिल्कुल लेने से। ये गुस्सा भी कर रहे थे कि नहीं मैं गाड़ी नहीं रोकूँगा, नहीं लेने कपड़े, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों के बाद जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। भाई या भतीजे के लिए कुछ तो लेकर जाना ही होता है। हमारे यहाँ तो बस यही रवाज है गांव में। आपके यहाँ किस किस के यहाँ ऐसी रवाज है और किसके यहाँ नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो जी हम नज़दीक आ गए हैं अपने घर के, और घर जाने की खुशी बस अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जैसे एक चिड़िया पिंजरे से निकलती है वैसा कुछ फील हो रहा है। कभी टाइम ही नहीं मिलता कि घर की तरफ रुख करे, बस किसी ओकेजन पे या किसी त्योहार पे ही जाया जाता है। तो हम आ गए हैं बिल्कुल हमारे गांव के अड्डे के पास, यानी कि ये रोड़ाई गांव का अड्डा है। तो अभी यहाँ से मैं, भैया मना कर रहे थे लेकिन मैं यहाँ से लेने लगी थी फल। और फलों में देखिए प्रोग्राम है घर में तो वैसे भी बहुत से आने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने तो लास्ट में केले ही लिए कि बच्चे अच्छे से खा लेंगे और ये काफ़ी समय तक चल भी जाते हैं। और फिर किंसु निशांत के लिए आज ही एक्साइटमेंट में घर से कुछ खाकर नहीं आए। इसके बाद इन्हें जब हम आए थे रोटियां बना भी दी थी, लेकिन बस इनको भी भूख नहीं लगी और मुझे भी, और भाई को तो खाना ही नहीं था। उनको तो बस जल्दी थी कि जल्दी से तैयार हो ले, चलना है फिर, क्योंकि उनको आगे भी कहीं फंक्शन अटेंड करना था जाने के बाद। मुझे घर छोड़ने के बाद वो कहीं आगे जाने वाले थे रिश्तेदारी में ही। तो फिर जब मैं ये सामान रखने आई तो बच्चे कहने लगे कि हमें भी कुछ चाहिए, चटपटा सा खाने को मन कर रहा है। और हल्का हल्का मेरा भी मन ख़राब होने लगता है गाड़ी में, तो मैं इनके लिए नमकीन लेने आई थी, जो इन्होंने गाड़ी में ही चट कर ली। तो जी बस अब अपनी खरीदारी हो चुकी है पूरी, अभी चलते हैं घर की तरफ बढ़ते हैं। तो आ गए हैं और ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैंने 12th क्लास पास की है। यहीं पे मैं 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक मैं पढ़ती थी। तो अंदर से तो मैंने मेरे स्कूल को नहीं देखा है, अभी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, लेकिन जब इस स्कूल के पास से गुजरते हैं तो अच्छा तो लगता है। तो जी फिर जब हम गांव के पास जाने लगे तो हमारे गांव का मंदिर है। तो हमारे साथ एक दुर्घटना नहीं कह सकते, एक भूल हो गई। भैया ने वहाँ से दूध लेकर आने के लिए कहा था, हलवाइयों ने मंगवाया होगा शायद, और वो हम वहाँ से रोढ़ाई पालावास से भूल गए। तो ये देखिए भैया ने मुझे घर से सीधा दूसरे यानी कि चीड़ गांव के अड्डे पर लेकर गया कि दूध तो लेकर आना है। मैंने कहा भी कि हमें उतार दो, लेकिन नहीं माने वो, और कहने लगे कि अब तुम साथ ही चलो, भूल गया, अब घर जाऊंगा तो डांट लगेगी कि भूल क्यों गए। तो फिर हम यहाँ से दूसरे गांव के अड्डे पर चले गए और वहाँ से दूध लेकर फिर घर वापस आए।
तो जी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के अड्डे पर, यानी कि ये दूसरे गांव का अड्डा है, लेकिन दोनों गांव एक ही बोले जाते हैं। तो फिर दूध लेने के बाद हम चले हैं घर वापस, क्योंकि देर तो काफ़ी हो गई थी। वहाँ मैं मुझे लेने गया था, वहाँ भी मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया था। तैयारी मेरी सारी हो चुकी थी, लेकिन ये मेरे लिए एक सूट लेकर आया था जिसके नीचे था लहंगा। तो मुझे ये था कि मैं सूट पहनूंगी वहाँ पे फंक्शन में, और मैंने बाद में फिर वो पहना भी नहीं। तो फिर जब इसने चाय पी और ये खेत में घूमने के लिए गया, कम से कम आधा घंटा तो लगा ही होगा, तब मैंने मेरा सूट कट करके स्टिच कर लिया था। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो ये है हमारा घर, देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, मेरा घर, मेरा मायका। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी खुश रहिएगा, औरों को भी खुश रखिएगा। जय राम जी की।